मुज़ाकरात जारी बात है, 2 राउंड हो गए और मुज़ाकराती कमेटी की आपने मुलाकात पहले भी करवाई, अब भी करवाने जा रहे हैं मुज़ाकराती कमेटी की। वजह क्या सामने आ रही है कि तहरीक-ए-इंसाफ क्यों कतरा रही है कि जो डिमांड्स हैं वो लिख के नहीं दी जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई भी मुज़ाकरात होते हैं तो उसके लिए जब आप हुकूमत के साथ बैठते हैं तो आप एक चार्टर ऑफ डिमांड देते हैं, और वो होनी भी चाहिए कि हो सकता है मैं कुछ और कहूँ, आप कुछ और कहें। जब वो लिखी चीज़ होगी उससे कुछ डिनाई नहीं कर सकते। जी। ये बात अब 23 दिसंबर को मेरा ख्याल है पहली एक मीटिंग हुई थी। उसके बाद उस टीम ने कहा जी हमें मिलना है अपने बानी से, उधर जाके उनको वहाँ मुलाकात उनकी हुई। तो हम हुकूमत ये समझ रही थी कि जब वापस आएंगे तो उनसे जो कुछ वो बात करके आए हैं, जो डिमांड लेके आएंगे, वो सामने रखेंगे। उन्होंने फिर वही कहा जी कि वो अभी हमने कोई बात लिख के नहीं देनी, हमें एक और मीटिंग करनी है इमरान खान साहब से, फिर हमें पता चलेगा कि हम आपको, और मुझे यकीन है कि लिख के फिर भी ये नहीं देंगे। अब बात ये है कि अगर वो, मैं तो ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात अभी शुरू ही नहीं हुए। मुज़ाकरात तो शुरू आप करें ना, कि आप अपनी एक चीज़ डिमांड सामने रखेंगे, तो हुकूमत बैठी है, वो आपसे बात करती है, कुछ चीज़ें उसमें सॉर्ट आउट होती हैं, कुछ रह जाती हैं, आप आके बाहर कौम को, अवाम को ज़रूर बताते हैं जी हमारी इस भी चीज़ पे बात हुई है, ये नहीं हुई और ये हो रही है। लेकिन जब सामने सफ़ेद पेपर है ही कुछ नहीं, तो इसका मतलब है कि वो सिंसियर नहीं है। हुकूमत तो बैठी है अपनी एक कमेटी बना, क्यों नहीं दी जा रही? वजह क्या? क्योंकि इमरान खान, देखें, इमरान खान का एक ही तरीका है, वो इमरान खान को बनाया इसीलिए गया है इस मुल्क में अमन नहीं आने देना, हमेशा ऐसी बात करनी है जिससे अफरा तफरी फैली रहे। आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, सब कुछ ऐसे ही है। फिर भी हुकूमत 2 साल से हम कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करें, मैंने उनसे बात करनी है, वक्त गुजरता गया। जब उन्होंने कहा हमने तुमसे बात नहीं करनी, इमरान खान ने कहा मैंने बात करनी है, आप बताएं क्या बात करनी है। ये अपनी जो इसने मुज़ाकराती टीम बनाई है उनको अथॉरिटी भी कोई नहीं दे रहा, बात भी नहीं कर रहे। अब आप मुझे बताएं ना कि स्पीकर साहब तो इसलिए परेशान है कि भाई इधर आके टाइम वेस्ट हो रहा है, आके बैठते हैं, हम समझते हैं कि मिल के आए तो को आके बात करेंगे। पूछते हैं राणा साहब से। राणा साहब, शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा, एक तो 2 चीज़ें हैं सर। एक तो तहरीक-ए-इंसाफ क्यों कतरा रही है कि जो तहरीरी डिमांड है वो हुकूमत के हवाले करे? जारी बात है, जब मुज़ाकरात होते हैं तो दोनों फ़रीक़ैन जो है वो बैठते हैं और एक TORs और जो डिमांड्स हैं वो लिख के दी जाती हैं ताकि रिकॉर्ड में रहे। तो क्या वजह है सर कि तहरीक-ए-इंसाफ क्यों तहरीरी तौर पर नहीं देना चाह रही? जवेद साहब, पूरी लंबी चौड़ी तो चार्टर ऑफ डिमांड है नहीं है कि क्या इन्होंने कोई पेपर सॉल्व करना है कि पहले इनको हम देंगे, ये घर जाके तैयारी करेंगे तो फिर हमें सवाल का जवाब देंगे। अच्छा, वो वर्बली बता दिया है इतनी, मैं वो तो बच्चे को पता है चार्टर ऑफ डिमांड है क्या, बड़ा सिंपल सा है। पूछते हैं राणा साहब से। राणा साहब, शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा, एक तो 2 चीज़ें हैं सर। एक तो तहरीक-ए-इंसाफ क्यों कतरा रही है कि जो तहरीरी डिमांड है वो हुकूमत के हवाले करे? जारी बात है, जब मुज़ाकरात होते हैं तो दोनों फ़रीक़ैन जो है वो बैठते हैं और एक TORs और जो डिमांड्स हैं वो लिख के दी जाती हैं ताकि रिकॉर्ड में रहे। तो क्या वजह है सर कि तहरीक-ए-इंसाफ क्यों तहरीरी तौर पर नहीं देना चाह रही? जवेद साहब, पूरी लंबी चौड़ी तो चार्टर ऑफ डिमांड है नहीं है कि क्या इन्होंने कोई पेपर सॉल्व करना है कि पहले इनको हम देंगे, ये घर जाके तैयारी करेंगे तो फिर हमें सवाल का जवाब देंगे। अच्छा, वो वर्बली बता दिया है इतनी, मैं वो तो बच्चे को पता है चार्टर ऑफ डिमांड है क्या, बड़ा सिंपल सा है। एक हम ये कह रहे हैं कि 9 मई की और 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी करवा लें। ठीक है, इसमें क्या आपको लिखा हुआ आपको क्या चाहिए? मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, वर्बली कह रहा हूँ, इसमें लिखे होने की क्या जरूरत है? अच्छा, ठीक है। एक हम ये कह रहे हैं कि 9 मई की और 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी करवा लें। ठीक है, इसमें क्या आपको लिखा हुआ आपको क्या चाहिए? मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, वर्बली कह रहा हूँ, इसमें लिखे होने की क्या जरूरत है? अच्छा, ठीक है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे बेगुनाह असीरान हैं जिनको पिछले 2 साल से, पिछले 1.5-2 साल से उनकी रिहाई की हम बात कर रहे हैं। मुझे आप बात बताएं कि इसमें लिख के देने या ना देने की क्या बात है? ठीक है राणा साहब, जी आप करें। ये जो टाइम है ना, ये हुकूमत का ये ख्याल है कि जैसे इन्होंने पिछले 3 साल लोगों की कौम के ज़ाया किए हैं और उससे पहले 35-40 साल ज़ाया किए हैं, ये चाह रहे हैं कि 1-2 साल ये ऐसी कोई
चीजों में ये कर ले जाया, ठीक है ना। अगर मुज़ाकरात में ये लोग जेन्युइनली संजीदा हैं तो ये जो दो चीजें हैं इसके ऊपर ये आगे बढ़े, ठीक है। देखिए मैं ये मुज़ाकरात की अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जिससे कोई मुज़ाकराती अमल को कोई असर हो। सो आई होप कि मैंने ऐसे आपको कहा कि बड़ी सिंपल हमारी डिमांड्स हैं, ठीक है। 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए और हमारे जो बेगुनाह असीरान है उनकी राय की बात कर रहे हैं। राना साहब ने जो बात की, देखें एनआरओ लोग वो मांगते हैं जिन्होंने करप्शन की होती है, जिनके कोई बार जिन्होंने कोई महलात बनाए होते हैं, जिन्होंने कुछ किया। आज आपने अभी खुद ही अपने इंट्रो में बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तोशा खाना केस था उसकी आप जजमेंट पढ़ लें तो आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि केस के अंदर क्या चीज थी। एक एक करके इमरान खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि मैं अपने तमाम केसेस का कानूनी तौर पे उनको कानूनी जंग जीत के बाहर आऊंगा, ठीक है। हमने खान साहब ने आज तक नहीं कोई एनआरओ मांगा, ठीक है। पिछले 2 साल के अंदर आपने बड़े बड़े शोशे सुने, जितनी दीदा दिलेरी से, जितने सब्र से, जितनी बहादुरी से इमरान खान साहब ने जेल काटी है, ये तो इस मुल्क की तारीख में बल्कि दुनिया की तारीख में ये लिखा जाएगा। तो इसलिए हम कोई एनआरओ नहीं मांग रहे, कोई चीज नहीं है एनआरओ। राना साहब आपने 2 बातें की, आपने सर 2 बातें की। एक तो आप कह रहे हैं कि हमारी जो डिमांड्स हैं बड़ी वाज़ेह हैं, एक कमीशन बना दिया जाए, और दूसरा जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन समेत जो असीरान है उनकी रिहाई का अमल जो है वो किया जाए। आपकी लम्बे है सर कि कितने असीरान हैं तहरीक इंसाफ के जिनकी रिहाई आप डिमांड कर रहे हैं, या कोई लिस्ट है उनकी कोई? ये वो देखिए जब वो बात आगे बढ़ेगी तो वो उनको फराहम भी कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो जब वो बात आगे बढ़ेगी, देखिए हमने तो अभी पहली स्टेज है कि अभी तो चार्टर ऑफ डिमांड है। अगर देखिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि अगर इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम आना है तो वो इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक जमात के ऊपर पिछले 2-2.5 साल से जुल्म बर्बरियत और आप उस पर तमाम जुल्म करें, ठीक है। अभी तक आपको पता है 12 जुलाई की जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, आज तकरीबन 6 माह होने को है, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मुझे आप जवेसा मुझे बताएं जी कभी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो कि तकरीबन 21 से 22 हमारे नेशनल असेंबली के जो पार्लियामेंटेरियन है, हमारे पंजाब असेंबली के अंदर जो पार्लियामेंट जो हमारे एमपीज रिजर्व सीट्स पे आएंगे, जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर हमारे रिजर्व सीट पे जो हमारे एमपीज आएंगे, इसी तरह सिंध असेंबली के अंदर, तो मुझे बताएं कि अभी तक वो जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं हुई। 1 साल इलेक्शन होने को आया है, अभी तक तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपकी नेशनल असेंबली इनकम्प्लीट है। कभी दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि 1 साल इलेक्शन को हो जाए और एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मेजॉरिटी जजमेंट है, वो अभी तक उसमें अमल दरामद नहीं हुआ। कभी तो सवाल तो ये पूछने वाले हैं। चल मैं पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ राना साहब मैं पूछता हूँ, पहले ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, फिर भट्ट साहब से पूछेंगे कि इसकी वजह क्या है।